उसे तलाशने की कोशिश मत करना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब हमें सिमरन और मनु की शादी के बारे में बात करने में देर नहीं करनी चाहिए। मुझे एटलीस्ट मम्मी जी को फोन कर लेना चाहिए। अभिमन्यु के इस इमेच्योर बिहेवियर के लिए वो तुम्हें दोषी मानेगी। ही स्टिल लव्स यू। तुम भी प्यार करती हो उससे। अंधेरी जनरल हॉस्पिटल जा रहे हो, तुम भी वहीं आ जाओ जल्दी। अभी तुम आस्था को ले गए थे और किसी को बताया तक नहीं कि तुम कहाँ थे। तुमने गलती की थी, अब फिर वही गलती मत दोहराओ प्लीज। अभी तुम नहीं जानते कि तुम्हारी राह देखते देखते तुम्हारे मम्मी पापा की क्या हालत हो गई है। तुम नहीं जानते अपनों से अचानक दूर चले जाने का दर्द क्या होता है। प्लीज अभी, तुम्हें अपने माँ बाप को इस तरह दुख देने का कोई अधिकार नहीं। प्लीज भूल जाओ जो हुआ और लौट कर आ जाओ। हेलो अभी। मम्मी जी, सिमरन बोल रही हूँ। नमस्ते। अभी की कोई न्यूज़? नहीं सिमरन, आज 14 दिन हो गए उसे गए हुए, कुछ पता नहीं चला। आप प्लीज परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। सिमरन, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। मम्मी जी, अभिमन्यु को कुछ नहीं होगा। वो बस नाराज हैं हमसे, इसलिए शायद फोन नहीं कर रहे, किसी से बात नहीं करना चाहते। और इतना हमें समझना चाहिए ना मम्मी जी, जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है, हो चुका है, वो शायद उसके बारे में सोचना चाहते हो हम सबसे दूर रहकर। बस एक फोन आ जाता उसका तो। मम्मी जी, कुछ समय दीजिए उन्हें, वो आपको कांटेक्ट जरूर करेंगे। इतनी भी गैर जिम्मेदार नहीं है वो। पापा जी हैं वहाँ? यहीं बैठे, लो बात करो उनसे। सिमरन आपसे बात करना चाहती। हेलो पापा जी, मम्मी जी बहुत डिप्रेस साउंड कर रही हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है, कहीं लो ब्लड प्रेशर ना हो जाए उन्हें। प्लीज़ पापा जी, मैं जानती हूँ उनकी क्या हालत है, लेकिन इस वक्त उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ बेटा, कोशिश तो कर रहा हूँ। बेटा, ऐसे मुश्किल समय में तुमने हमें बड़ा सपोर्ट किया है, थैंक्स बेटा। आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं पापा जी? पापा जी प्लीज़ आप ज़रा पुलिस से टच में रहिएगा, आगे की प्रोग्रेस पूछिएगा उनसे। मैं भी उनसे टच में रहूँगी। ठीक है, अभी करता हूँ। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कीजिएगा। थैंक्स बेटा।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। थैंक्स। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ नहीं, रात भर सोई नहीं बस। मेरा कहना तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? डोंट बी सिली उर्मिला। जितना मुझे समझाने का अधिकार मानस को है उतना ही तुम्हें भी है। बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा अपना समझकर तुमने खुलकर बात की मुझसे। तो क्या सोचा है तुमने? तुम और अभिमन्यु अब भी एक दूसरे से प्यार करते हो ना? उर्मिला, अभी और मैं कई बार लड़े हैं, लेकिन हमने कभी एक दूसरे से नफरत नहीं की। ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि अभी ने किसी और के लिए मुझे छोड़ा। शादी की उससे, किरण के साथ घर बसाने की कोशिश भी की। ये और बात है कि ऐसा हुआ नहीं। मैं ऑन द अदर हैंड अपनी छोटी सी बच्ची के साथ प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद भी टूटे हुए विश्वास को लेकर खुद से और अपनी जिंदगी से जूझती रही। कभी बदला नहीं लेना चाहा। हमेशा एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश की मैंने उर्मिला। आज अभी को पछतावा हो रहा है, इसलिए ये सब मैं भूल जाऊं। रिश्ते की खूबसूरती जुड़े रहने में ही है, वरना रिश्ता रिश्ता नहीं, एक एडजस्टमेंट बन जाता है। कॉम्प्रोमाइज बन जाता है। ओके। पागल, एकदम पागल लड़की। क्या करने जा रही थी? ठीक है, मैं पागल हूँ, लेकिन आप तो साइकाइट्रिस्ट है ना, तो इलाज कीजिए मेरा। अच्छा, इलाज? भाई मैं बहुत एक्सपेंसिव डॉक्टर हूँ। एक आध मीटिंग की बात अलग है, लेकिन तुम तो अपना इलाज कराने मेरी जिंदगी में आ धमकना चाहती हो। बहुत महंगा पड़ेगा। चलो फ्रीज रहने देते हैं, तुम्हारा प्यार ही चलेगा, वही दे देना। एक्चुअली मुझे आपको एक बात बतानी है। कविता दीदी की एनिवर्सरी के दिन पापा हमारी शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं। मैं कल ही आपको बताने वाली थी, लेकिन मिसिंग की खबर सुन के सब परेशान हैं घर में। कौन सी खबर? आपको नहीं पता? अभी जीजू इज मिसिंग, और घर में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। उन्हें गए हुए तो 14 दिन हो गए। अरे तुमने बताया नहीं मुझे, एक फोन तो कर दिया होता। अब मुझे क्या पता था कि कॉलेज के साथ साथ आपने न्यूज़पेपर पढ़ने से भी छुट्टी ले ली है। सिमरन मस्ट बी सो डिस्टर्ब्ड। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम गिल्टी फील कर रही हो।
आई डोंट नो। देखो सिमरन, मैं यहाँ तुम्हें कोई सलाह देने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही तुम दोनों के डिफरेंसेस का कारण जानता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, और पिछले दिनों एक माँ के रूप में तुम्हारी ताकत देखी है मैंने। बाप बनना क्या होता है ये मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। अभिमन्यु ने डेस्परेशन में आस्था को किडनैप इज अ रॉन्ग वर्ड। वो आस्था से प्यार करता है, उसे अपने पास रखना चाहता है। नशे में आकर ऐसा कर गया होगा, ऐसा होता है। ही इज इमेच्योर। आई एम श्योर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा और उसे शर्मिंदगी भी हुई होगी। आई होप वो जहां भी हो ठीक हो, और हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि वो जल्दी वापस लौट आए। अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना। I'll be there. मनु, तुम अभी को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हो, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है। तुम्हें जितनी समझदारी अगर अभी में उतनी होती तो अभी अगर इतना मैच्योर होता तो ये सारी प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। Yes, I'll talk to Urmila. I'll brief her. And I'm really so thankful कि आप उर्मिला के केस को इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं. I'm really hopeful. Thanks. Thank you very much. Hello. Hi. How's Simran? Yes, she's a bit better. अभिमन्यु के लेकर बहुत परेशान है। अपने कमरे में बात करना चाहते हो तुम? नहीं, मैंने तुमसे बात करने के लिए फ़ोन किया है। मेरी वकील से बात हुई है और अगली कोर्ट की हियरिंग अगले 2 दिन में है। एंड द लॉयर वांट्स टू बी प्रिपेयर्ड। अश्विन के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो तुमने फाइल कर ली हैं कि नहीं? हाँ। और वो तुम्हें भी फ़ोन करेगा, अगर कोई भी डाउट हो तो क्लैरिफाई कर लेना उससे, ठीक है? हेलो हेलो, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ कोर्ट की हियरिंग है उर्मिला, इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो वकील हमने लिया हुआ है बड़ा काबिल वकील है एंड तुम्हारे केस को प्रायोरिटी दे रहा है। ही इज़ ऑल्सो होपफुल। और बाकी हम लोग हैं, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ओके? थैंक्स मानस, बाय। भैया कितनी देर लगा दी आपने, मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ। और डॉक्टर सिमरन ने जो मोबाइल फोन आपको गिफ्ट में दिया उसे यूज तो किया कीजिए, फोन ऑफ करके रखा हुआ है। अच्छा बताइए, इतनी देर तक वहां थे, क्या बात हुई? बात की ना आपने, काम की बात। आज भी आप नर्वस फील कर रहे थे ना? छुटकी, ये सवाल भी छोटे किया करना। मैं कोई नर्वस नहीं फील कर रहा था। दैट्स ग्रेट, दैट्स लाइक मनु भैया। बताइए फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। व्हाट डू यू मीन कुछ नहीं? क्योंकि मैंने उससे कुछ कहा नहीं और ना ही पूछा, और सिमरन ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। लेकिन क्यों भैया? माहौल ही कुछ ऐसा था, बात करने का मौका ही नहीं मिला। अभिमन्यु को गए 14 दिन हो गए हैं और उसकी कोई न्यूज नहीं। ठीक है, लेकिन ही इज हर एक्स हस्बैंड, राइट? और सिमरन की बातों से ऐसा लगा कि वो अब भी उससे प्यार करती है। भैया लेकिन उनकी बातों से आपको ऐसा लगा? उन्होंने कहा तो नहीं ना? भैया आप नर्वस होकर बहाने क्यों ढूंढ लेते हैं? Why don't you just express your feelings to her directly?
अगर डॉक्टर सिमरन के मन में कुछ होगा तो वो आपसे कह देंगी ना। गौरी, कुछ बातें समझ में आ जाती हैं, उन्हें जबरदस्ती कहलवाने की या जानने की जरूरत नहीं पड़ती। अंडरस्टैंड दैट। हेलो। हाँ भाभी, कैसी हैं आप? विवेक, मुझे मम्मी पापा की बहुत फिक्र हो रही है। कैन आई मेक अ रिक्वेस्ट? क्या तुम उनके पास कुछ दिनों के लिए रह सकते हो? आई मीन, वो दोनों बहुत अकेले फील कर रहे होंगे। भाभी, मैं उन्हीं के साथ हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कि तुम शायद अपने घर। थैंक्स अ लॉट विवेक, थैंक्स अ लॉट। आई अप्रिशिएट योर कंसर्न भाभी। आज आनंदी होती तो वो इतना अकेला महसूस नहीं करते, पर आप मुझ पर विश्वास कीजिए, इस हालत में मैं उनको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मम्मी पापा की खातिर से अभी वापस क्यों नहीं आ जाते विवेक? आनंदी को तो ऑलरेडी खो चुके हैं। भाई चिट्ठी। अच्छा, आस्था को पार्क ले जाना शाम को? लेके जाएगी। अभी तो साहब पढ़ने आएंगे उसको मिलने को। तो अभी क्या राइटिंग है? आज मैं अपनी जिंदगी का पहला खत लिख रहा हूँ। और जिसे एक खत लिख रहा हूँ उसके नाम के आगे मैं चाह कर भी मेरी माँ या डीरेस्ट नहीं लगा सकता। मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत कम नहीं हुई है सिमरन, लेकिन शायद तुम्हारी जिंदगी में मेरी अहमियत इतनी कम हो चुकी है, इसलिए ये मेरी, माए और डीरेस्ट जैसे शब्दों के ऊपर से मैं अपना अधिकार खो चुका हूं। लेकिन ये मेरा ही किया हुआ है सिमरन, ये सब मेरा ही किया हुआ है। मैंने सोचा था कि ये खत लिखूंगा तो शायद तुमसे माफी मांगूंगा, लेकिन मैं उस लायक नहीं रह गया सिमरन। और मैं चाहता भी नहीं कि तुम, मामा पापा या कोई भी मुझे कभी भी माफ करो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अब तुम लोग मुझे मुक्त कर दो। सिमरन, आई हैव फाउंड माई सेल्फ गिल्टी, और अपनी गलतियों का फायदा मैं शायद तभी उठा पाऊंगा जब मैं उनकी सजा भुगतूंगा। मैं नहीं चाहता कि इस बार मैं साफ बच के निकल जाऊं सिमरन। इस बार तो मुझे अपनी गलतियों की सजा भुगतनी है। तुम मामा पापा का ख्याल रखना जैसे हमेशा रखती थी। आस्था से मेरे बारे में कोई जिक्र मत करना, अभी छोटी है, थोड़े समय में भूल जाएगी कि मैं कौन था। मैं अपनी जिंदगी का आखिरी खत लिख रहा हूं सिमरन, और मुझे खुशी है कि मैं एक खत तुम्हें लिख रहा हूं सिमरन। बहुत दिन लग गए इस खत को लिखने में, पूरा करने में, लेकिन आज ये खत पोस्ट कर रहा हूं तुम्हें। अखबार पढ़ा, बहुत अजीब लगा अपने बारे में वो खबर पढ़ के, लेकिन अब तो मामा पापा को ये पता चल ही जाएगा कि मैं हूं, मैं जिंदा हूं, और मैं जिंदा रहूंगा सिमरन।
मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन अब मैं वापस कभी भी नहीं आऊंगा सिमरन। मैं वापस नहीं आऊंगा।